अच्छा भाई, ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, ब्रीफ वीडियो फॉर ए लेवल मैथ्स P3 स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज 9709 एंड इंटरनेशनल ए लेवल एट एक्सेल P2। ओके। सो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुने। मैंने देखा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ज़रा चीज़ों को ब्रेक करते हैं। मेरी उर्दू और मेरी इंग्लिश इस पर ज़रा गौर करना। क्या कह रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ प्लस 8x² माइनस एक्स प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x-3। पर्टिकुलरली अभी मैं बात कर रहा हूँ अबाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में आपने पॉलिनोमियल को लिख दिया। 2x³ प्लस 8x² माइनस एक्स प्लस 4, इसको आपने डिवाइड कराना है बाय x-3। ठीक है भाई। स्टेप बाय स्टेप जरा बात को सुने गौर से। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछें कि इस x को मैं कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराऊं कि एग्जैक्टली 2x³ आ जाए। x को मैं ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊं कि जाके मेरे पास 2x³ आ जाए। 2x² से मल्टीप्लाई करवाओ, करवा दिया। तो क्या हुआ कि 2x³ के अंडरनीथ एग्जैक्टली 2x³ आ गया। और अब इसी 2x² को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया -6x²। ठीक हो गया। बज़ाहिरन अभी एलिमिनेशन नहीं हो रही। मेरी उर्दू पे गौर करना, ठीक है। बज़ाहिरन अभी एलिमिनेशन नहीं हो रही, लेकिन अगर नीचे वाली एक्सप्रेशन को मैं माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा दूं तो दोनों टर्म्स की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। और 2x³ माइनस 2x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म, इंतकाल। ठीक है। और 8x² में अब 6x² ऐड हो रहा है, यानी कि 14x² हो गया। और -x को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। ये अटेम्प्ट करते हुए अपने आप से इसी तरह कन्वर्सेशन करनी है। बज़ाहिरन तो एलिमिनेशन नहीं हो रही थी, और वो हो भी नहीं रही होती, क्योंकि पहला इंटेंशन ये था कि 2x³ के अंडरनीथ एग्जैक्टली 2x³ आ जाए। तो बज़ाहिरन एलिमिनेशन नहीं हो रही थी, लेकिन अगर नीचे वाली एक्सप्रेशन को माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा दो तो जाके एलिमिनेशन हो जाएगी। और पहला इंटेंशन हमारा ये अचीव हो गया कि क्यूबिक टर्म एलिमिनेट हो गई, खत्म, कैंसल आउट। ठीक हो गया भाई। और अब इसी तरह कंपैरिजन को हमने कंटिन्यू करना है। तो अब अपने आप सवाल पूछें कि इस x को मैं कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराऊं कि एग्जैक्टली 14x² आ जाए भाई। x को मैं ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊं कि एग्जैक्टली 14x² आ जाए। 14x के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, करवा दिया। तो 14x² के अंडरनीथ एग्जैक्टली 14x² आ गया। और अब इसी 14x को बेटा -3 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो -42x हो जाएगा। ठीक हो गया। अगेन वही वाली बात, बजाहिरन तो अभी एलिमिनेशन नहीं हो रही, लेकिन अगर नीचे वाली एक्सप्रेशन को बेटा माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कराओ तो दोनों टर्म्स की साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी। और मैं कह सकूंगा कि 14x² माइनस 14x² खत्म, कैंसिल आउट, इंतकाल, डेड। ठीक है। और -x प्लस 42x यानी कि 41x हो जाएगा। और 4 को बेटा मैं एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। बोले बेटा, ये बात समझ आती है? ठीक है। अब उसी तरह कंपैरिजन कंटिन्यू करें। x को ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराएं कि भाई एग्जैक्टली 41x आ जाए। 41 से मल्टीप्लाई करवाओ, करवा दिया। तो 41x के अंडरनीथ एग्जैक्टली 41x आ गया। और इसी 41 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा भाई, जरा देख लो। 41 मल्टीप्लाई बाय -3 यानी कि -123। तो बजाहिरन तो अभी एलिमिनेशन नहीं हो रही भाई, लेकिन अगर नीचे वाली एक्सप्रेशन को माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा दें तो जाके क्या होगा, दोनों टर्म्स की साइन जो है बेटा वो चेंज हो जाएंगी। और 41x माइनस 41x कैंसिल आउट, खत्म, डेड। बचा कि आपके पास 4 प्लस 123, यानी कि 127 इज द रिमाइंडर। इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 127 आ रहा है। इस केस में रिमाइंडर हमारा 127 आ रहा है। और अब अगर मुझे रिमाइंडर थ्योरम के जरिए चेक करना हो, इस बात को वेरीफाई करना हो कि रिमाइंडर सही आया कि नहीं आया,
वो तो सही आया है क्योंकि हमने स्टेप सारे सही परफॉर्म किए। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम देख लें कि व्हाट इज द रिमाइंडर, तो x-3 को इक्वेट कर देंगे विद जीरो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को x-3 से डिवाइड करा रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 3 को हम रख देंगे इनपुट ऑफ द पॉलिनोमियल, और हम चेक करेंगे व्हाट इज द आउटपुट। तो वॉट एवर द आउटपुट इज, दैट विल बी द रिमाइंडर। ठीक हो गया, यानी कि 2 टाइम्स 3 क्यूब प्लस 8 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4। ठीक हो गया, सो 2 टाइम्स 3 क्यूब प्लस 8 टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4। तो रिमाइंडर हमारे पास वही 127 आ रहा है। ठीक हो गया। मकसद यहाँ पे ये था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का मैं एक सिंपल सा तरीका, जो कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो अपने आप से ही गुफ्तगू करो, कन्वर्सेशन करो, अपने आप को ये सारे स्टेप्स समझाओ। जब तक ये स्टेप्स आपके दिमाग में रहेंगे, इंशाल्लाह हर तरह का सवाल आपसे लॉन्ग डिवीजन वाला इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप अभी तक इस कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए से आपको हेल्प हुई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप जो है, आपको लगता है आपके दोस्त जो हैं वो इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ ये शेयर करें, उनको मेंशन करें वीडियो में। एंड फॉलो मी फॉर मोर कंटेंट ऑन ए लेवल मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।